हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी का बात पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले की क्लास में आपको हम इंडियन हिस्ट्री की रेगुलर क्लास लेकर के आ रहे हैं। उस क्लास के अंतर्गत हमने आप सभी को बताया था किस तरह से हमारे देश में क्या हुआ जब अंग्रेजों ने अपना पूर्ण रूपेण प्रभुत्व जमा लिया, तो धीरे धीरे करके उनके खिलाफ विद्रोह होने लगे। जब विद्रोह हुए तो उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, अपने बड़े बड़े जो उनके पुलिस के अधिकारी थे, बड़े बड़े अपने जो जनरल थे, उनको भेज भेज के उन विद्रोह को दबाने का काम किया। जब उन विद्रोह को दबाया जाने लगा तो भारतीय जनता में असंतोष पैदा होने लगा। जब असंतोष पैदा हुआ तो उसके साथ साथ नागरिक विद्रोह भी होने लगेंगे, आप सभी जानते हैं। तो हम उससे आगे की क्लास को पढ़ेंगे। तो हमें आशा है हमारी क्लासें आपको पसंद आती होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष फैल गया। क्या हुआ 1857 से पहले, क्या हुआ पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लोगों में क्या हुआ, जन असंतोष फैल गया। यानी संतोष नहीं था लोगों को अब इनकी नीतियों से। तो 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है जन असंतोष को। बिपिन चंद्र के अनुसार कहा गया, एक नागरिक विद्रोह के रूप में फैला, दूसरा जनजातीय विद्रोह के रूप में फैला और तीसरा किसान विद्रोह के रूप में फैला। तो ये 3 रूप में जब इनके खिलाफ असंतोष फैला तो तीनों रूप में कंट्रोल करना इनके बस की बात रही नहीं। तो ये लोग दमनकारी नीतियां अपनाने लगे और प्रयास करने लगे इसको दबाने के लिए कि किसी भी हद तक ये गुजरने को तैयार थे अंग्रेज लोग। तो हमने देखा कल जब की क्लास हमने पढ़ी थी तो उसमें देखा था हमने कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं, पूरे भारत में हर जगह पे कहीं ना कोई आंदोलन हो रहा था। वो एक राजनीतिक आंदोलन थे। तो अब हम देखेंगे नागरिक विद्रोह होने लगे। तो नागरिक विद्रोह के बारे में हम देखेंगे, इसके आगे देखेंगे जनजातीय विद्रोह, फिर देखेंगे किसान विद्रोह। तो नागरिक विद्रोह स्टार्ट हुए तो नागरिक विद्रोह में देखेंगे तो सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ, जो फकीर विद्रोह जिसे कहा गया 1770 से 1820 तक हुआ। ये प्रभाव देखेंगे इसके, ये 1763 से 1800 तक रहा इसका प्रभाव। प्रमुख क्षेत्र इसके कौन कौन से थे, बंगाल। कारण कौन क्या था इसका, तीर्थ यात्रियों पर रोक लगा दी थी इन्होंने, वह बंगाल में अकाल पड़ गया था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, चिराग अली, मजनून शाह और देवी चौधरानी इसके सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता ये लोग थे। इसके बाद हुआ पलामू विद्रोह, जो चेर विद्रोह के नाम से जाना गया, 1800 से 1802। चेर विद्रोह कहाँ पे हुआ था, बिहार में। इसके कारण कौन क्या थे, जागीरदारों यानी चेरों की जमीनों को छीना जाना इसके कारण थे। नेतृत्व इसका कौन कर रहा था, भूषण सिंह। पॉलीगर विद्रोह हुआ इसके बाद 1795 से 1805 तक। इसका क्षेत्र क्या था, दक्षिण भारत यानी विशेषता तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ ये। कारण इसका क्या था, करारोपण यानी कि कर लगा देना ज़्यादा से ज़्यादा। नेतृत्व कौन कर रहा था, कोटा बोमा नायकन इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद हुआ बेलूथम्पी विद्रोह 1808 से 1809 तक। क्षेत्र इसका क्या था, केरल श्रावणकोर का एरिया। कारण क्या था इसका, कंपनी से नाराजगी थी इन लोगों की कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा साथ गलत काम कर रही है, गलत नीयत से हमारे ऊपर कर थोप रही मतलब कई कारण थे इनके, यानी कंपनी से ये लोग नाराज थे। 1805 में इनके साथ सहायक संधि हुई थी। नेतृत्व कौन कर रहा था, बेलूथम्पी। पाइको विद्रोह हुआ इसके बाद 1817 से 1818। क्षेत्र कौन सा था इसका, उड़ीसा। कारण क्या था, सैन्य सेवाओं के बदले कर मुक्त जमीन देना। यानी सैन्य सेवाओं में ये कह रहे थे हमारे साथ सैन्य सेवाएं दो तो तुम्हारी जमीन को क्या कर देंगे, कर मुक्त कर देंगे, हम तुम पे कर नहीं लेंगे। इस विद्रोह का नेता कौन था, जगबंधु इस विद्रोह के नेता थे। इसके बाद होता है कित्तूर विद्रोह। विद्रोह कब होता है, 1824 ईस्वी में। इसका क्षेत्र क्या था, कर्नाटक। कारण क्या था इसका, उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकृत करना, कि हमारे जो क्षेत्र का जो कित्तूर विद्रोह होने का कारण था, उनके क्षेत्र का जो उत्तराधिकारी था उसको अंग्रेजों ने क्या किया, अस्वीकृति दे दी कि ये यहाँ का उत्तराधिकारी नहीं है। नेतृत्व कौन कर रहा था, रानी चेन्नम्मा कर रही थी यहाँ का नेतृत्व। इसके बाद होता है गडकरी विद्रोह 1844 में। क्षेत्र इसका क्या है, महाराष्ट्र क्षेत्र। कारण क्या था, सैन्य सेवाओं के बदले कर मुक्त जमीन बंद। यानी कि सैन्य सेवाओं के बदले जो उधर पिछले विद्रोह में हुआ था, यानी पाइको विद्रोह में हुआ था, भाई यहाँ पे कर रहे थे। गडकरी विद्रोह में भी भाई उन्होंने कहा था कि अगर आप सैन्य सेवाएं दोगे तो उसके बदले हम आपकी ज़मीनों को कर मुक्त यानी कर देंगे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, बाबाजी अहिरेकर। इसके बाद होता रामोसी विद्रोह 1822 में। क्षेत्र क्या था इसका, पूना। कारण क्या था, लगान दरों का बढ़ाया जाना इसका कारण था।
नेतृत्व कौन कर रहा था इसका? चित्तूर सिंह और उमा सिंह। इसके बाद होगा वहाबी आंदोलन, इसका क्षेत्र क्या था? बरेली और पटना बिहार का इसका वहाबी आंदोलन का क्षेत्र था। कारण क्या था इसका? इस्लाम में सुधार, शोषक वर्ग का दमन शोषक वर्ग का दमन और इस्लाम में सुधार, ये इसके कारण थे। नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद अहमद बरेली। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद अहमद बरेली। इसके बाद होता है कूका विद्रोह 1840 से 1872 तक चला। ये क्षेत्र इसका था पंजाब। कारण क्या था? सिख धर्म में सुधार कर दिए इन लोगों ने, कुछ बदलाव लगाए। पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के बाद राजनीतिक इन्होंने अधिकार काफ़ी लगा दिए। इसके बाद देखेंगे, हमने पीछे के पेज पे वो पेज बैक चला गया, तो इसके बाद जब ये कूका विद्रोह हुआ तो इसमें कूका विद्रोह में नेतृत्व कौन कौन कर रहा था? सिख धर्म में नेतृत्व कर रहा था जवाहरमल भगत कर रहे थे, जो शिष्य थे बालक सिंह के और राम सिंह के। इसके बाद होता है फिर प्रमुख किसान आंदोलन होंगे। किसान आंदोलनों से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसान आंदोलन होंगे। उन किसान आंदोलनों में कौन कौन से किसान आंदोलन थे? तो नंबर 1 पे किसान आंदोलन है फराइजी विद्रोह। ये किसान आंदोलन है एक 1818 से 1819 तक ये किसान आंदोलन चला। क्षेत्र इसका क्या है? बंगाल। कारण इसका क्या था? इस्लाम में सुधार और अंग्रेजी विरोधी कर देना इसका कारण था। नेतृत्व कौन कर रहा था इसका? शरीयतुल्लाह इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद होता है अहोम विद्रोह, ये 1828 में हुआ अहोम विद्रोह। क्षेत्र इसका क्या था? असम। कारण क्या था इसका? आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों का पीछे हटना, अंग्रेज पीछे हट गए आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, इस वजह से अहोम विद्रोह हुआ असम में। नेतृत्व कौन कर रहा था? गोमधर कुंवर साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद होता है मोपला विद्रोह 1836 से 1854 तक होता है मोपला विद्रोह। प्रथम चरण रहा, 22 विद्रोह हुए इसमें। क्षेत्र इसका क्या था? मालाबार केरल का तट था। कारण क्या था? राजस्व में इन्होंने क्या कर दिया था? वृद्धि कर दी थी। नेतृत्व क्या था? भीड़ साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे। भीड़ मतलब कर रही थी, मतलब पूरा क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो गए, उसका सभी लोग नेतृत्व कर रहे थे। नील विद्रोह देखेंगे तो 1859 से 1860 तक हुआ। क्षेत्र इसका बंगाल था। कारण था ददनी प्रथा के खिलाफ। नेतृत्व कौन कर रहा था? यहाँ से नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु उन्होंने अपनी नील विद्रोह के बारे में उन्होंने दीनबंधु ने अपनी पुस्तक में बताया। चंपारण सत्याग्रह बिहार 1917 में हो रहा था, इसमें महात्मा गांधी थे, तो उस नील विद्रोह में ये भी शामिल थे महात्मा गांधी। प्रथम सफल किसान आंदोलन कोई कहा जाएगा तो नील आयोग का गठन हुआ इसमें 1860 में। तो ये कोई किसान विद्रोह ऐसा था जो सफल हुआ था। इसके बाद पावना विद्रोह 1873 से 1876 तक हुआ। क्षेत्र क्या था इसका? बंगाल था। कारण लगान दरों का बढ़ना इसका कारण था। नेतृत्व देखेंगे तो पावना विद्रोह में का नेतृत्व कौन कर रहा था? ईशान चंद्र राय और शंभू राय इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद होगा तेवागा आंदोलन। क्षेत्र इसका क्या था? त्रिपुरा और बंगाल। कारण क्या था? फ्लाइट कमीशन की सिफारिश लागू करने के लिए, इसका मतलब इन लोगों ने कहा था कि फ्लाइट कमीशन है, उस सिफारिश की थी कि इसको लागू कर दो, पर इन्होंने अंग्रेजों ने लागू नहीं किया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। एक आंदोलन इसके बाद होता है 1922 से 1922 एक ही साल चला। क्षेत्र इसका क्या था? संयुक्त प्रांत था। कारण था लगान दरों में इन्होंने वृद्धि कर दी। लगान नगद लेने लगे थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने। नेतृत्व कौन कर रहा था? मदारी और पासी और सहदेव इसका नेतृत्व कर रहे थे। किसका? यानी कि ये एक आंदोलन का। तो आप सभी जान रहे हैं कि धीरे धीरे करके आंदोलन बढ़ रहे हैं। तो आंदोलन में किसान आंदोलन भी हो रहे हैं, जनजातीय आंदोलन भी हो रहे हैं, आदिवासी आंदोलन भी हो रहे हैं, ये सभी आंदोलन, नागरिक विद्रोह भी हो रहे हैं। तो लगातार विद्रोह हो रहे हैं, अंग्रेज संभाल नहीं पा रहे। तो अंग्रेज अब क्या करेंगे? इसे दबाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद होगा आदिवासी विद्रोह, यानी कि अब आदिवासी विद्रोह होंगे। आदिवासी विद्रोह में सबसे पहले वो होगा चुआर विद्रोह, जिनके अंतर्गत हो रहा था जग महल का विद्रोह, इसे कहते हैं जगल महल का विद्रोह। 1766 से 72 तक हुआ। फिर ये 1795 से 1816 तक हुआ। इसका क्षेत्र क्या है? बंगाल इसका क्षेत्र है। कारण क्या है इसका? भू राजस्व वर्धित कर देना। नेतृत्व कौन कर रहा था इसका?
शाम मजन और सुबला सिंह दुर्जन सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद होगा कोल विद्रोह, जो एक आदिवासी विद्रोह है, 1831 में हुआ ये। क्षेत्र इसका क्या था? झारखंड, छोटा नागपुर का पठार। कारण क्या था? भारी लोगों को जमीन का हस्तांतरण किया जा रहा था, यानी कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, वहाँ की जमीन को कितनी भारी लोगों को दे रहे थे, रुपए में बेच रहे थे, रुपए उनसे ले रहे थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धू भगत इसका नेतृत्व कर रहे थे। हो एवं मुंडा विद्रोह हुआ 1820 से 1837 तक। क्षेत्र इसका क्या था? झारखंड। कारण क्या था इसका? अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण भूमि कर लेना। नेतृत्व क्या कौन कर रहा था? राजा परत इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद होता है मुंडा विद्रोह 1899 से 19 ईस्वी तक। क्षेत्र इसका क्या था? झारखंड। कारण क्या था इसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जाना इसका कारण था। नेतृत्व कौन कर रहा था? बिरसा मुंडा, जो धरती बहा के नाम से जाने जाते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस इन्हीं के रूप में है, इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद होता है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक। क्षेत्र क्या था? झारखंड। कारण क्या था? भूमि का अधिग्रहण कर लेना कारण था। नेतृत्व कौन कर रहा था? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद होता है नागा आंदोलन 1905 से 1931 तक। क्षेत्र क्या था? मणिपुर। कारण क्या था? नागाराज की स्थापना करना, यानी वो लोग इन्हें नागाराज की स्थापना नहीं करने दे रहे थे। ये लोग वहाँ के पवित्र मतलब इन लोगों को, नागा लोगों के लिए नागाराज पवित्र देवता थे, तो ये स्थापना करना चाह रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना नहीं करने दे रही थी, इसी वजह से नागा आंदोलन हुआ। नेतृत्व कौन कर रहा था? जदो नांग। इसके बाद होता है ताना भगत आंदोलन 1914 से 1915। जतारा भगत सिंह और बलराम भगत सिंह इसका क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद होता है रमना विद्रोह 1889 में मद्रास में होता है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भीड़ एक मतलब पूरा 50-60 या 100-200 लोगों की भीड़ होती है, वो लोग एकत्रित होकर इसका विद्रोह कर रहे हैं। द्वितीय रंपा विद्रोह होता है 1922 से 1924 तक। उसका नेतृत्व कौन करता है? अल्लूरी सीताराम राजू। दूसरा रंपा विद्रोह का कौन करता है नेतृत्व? अल्लूरी सीताराम राजू। फिर ये गिरफ्तार हो जाते हैं कब? मई 1924 में इन्हें क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी आंदोलन के लिए। तो आपने देखा आज की क्लास में हमने जितने भी विद्रोह हुए, यानी कि नागरिक विद्रोह हुए, इसके बाद प्रमुख किसान आंदोलन हुए, इसके बाद आदिवासी विद्रोह हुए, हमने सबको पढ़ा। इन विद्रोह होने का कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते दबाव। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी कर थे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के लगाए जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी, लोगों को दबा रही थी, अपनी दमनकारी नीतियाँ अपना रही थी। तो उन दमनकारी नीतियों से उभरने के लिए लगातार अब क्या होता है? नागरिक विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आदिवासी विद्रोह भी होने लगते हैं, जनजातीय विद्रोह होने लगते हैं, राजनीतिक विद्रोह होने लगते हैं। तो लगातार अब विद्रोह हो रहे हैं। तो बिपिन चंद्र ने कहा था कि अगर ये विद्रोह सफल हो गए तो भारत को यहीं से छुटकारा इनसे मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। और अंग्रेजों ने अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को भेज के, यानी अधिकारियों को भेज के इनको दबाने का प्रयास किया। इतनी बुरी तरह से यहाँ पे दमनकारी नीतियाँ अपनाई गई और इन सभी को दबाने का पूर्ण रूप में प्रयास किया और उनको दबा लिया गया। तो आप सभी ने देखा, हमने आज की इंडियन हिस्ट्री क्लास में अपने सभी विद्रोहों को पढ़ा। तो ऐसे ही हम आपके लिए डेली क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो हमें आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको हम सभी से कल की नई क्लास में, इससे आगे क्लास लेकर के आएंगे दोस्तों। मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।